अस्सलाम वालेकुम पीर जी फॉरेक्स वाले में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट आज़म अली। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कल के बारे में, जो कल का हमने एनालाइज किया था। तो यह हमारा चार्ट ओपन हो गया है। तो कल हमने जो एनालाइज किया था उस हिसाब से मार्केट एरिया में रेंज करी, मार्केट ने पूरे दिन रेंज कराए। तो जो हमारी बाय लिमिट थी 1727 वाली, वो एक्टिव नहीं हुई अभी तक। सो कल बहुत ज़्यादा चांस है मार्केट के एक्टिव होने का, ट्रेड हमारी, ठीक है। तो उसके अलावा जो हमने दिन में आज ट्रेड्स दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सबकी टीपी हिट हुई हैं और अच्छा प्रॉफिट बना है। उसके स्क्रीनशॉट्स में लगा दूंगा, इसमें आप देख लीजिएगा कि आज का क्या बना है। तो मैं जिस तरह पहले भी बता चुका हूँ, काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, मेरे पास आ रहे हैं कि जो भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है कर सकता है। $30 फीस है उसकी जस्ट। और एक्सएनएस में अगर आपका अकाउंट है तो एक्सएनएस पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक्सएनएस की आईपी हमारी ज्वाइन करेंगे, अगर आप हमारी आईपी से अकाउंट बनाएंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड कर दिया जाएगा लाइफ टाइम पेड मेंबरशिप में। उसके अलावा मैंने कल पूछा था सवाल कि कौन कौन चाहता है कि मैं कल यानी कि जो एनएफपी में लाइव ट्रेड कराऊं। तो किसी के ख़ास कोई मैसेजेस नहीं आया, सिवाय दो तीन लोगों के। तो इस वजह से मेरा कोई इरादा नहीं है लाइव आने का। हाँ, अगर आज की वीडियो के बाद आप लोग कल मेरे को कमेंट सेक्शन में बताते हैं तो ज़रूर मैं कोशिश करूँगा फिर कल ही एनएफपी सेशन कराने का, कि एनएफपी में आप लोगों को ट्रेड कराऊँ लाइव, और लाइव प्रॉफिट बनाएं इंशाल्लाह हम लोग। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे पेंडिंग में रखी हुई हैं, सिर्फ ये देखते हुए कि आप लोग का इंटरेस्ट क्या है। अगर आप लोग का सिर्फ यही इंटरेस्ट है कि भाई बस डेली गोल्ड एनालाइज का जो है ना वीडियो आ जाए और आप लोग देखें वीडियो, और जो भी हो आप लोग उस हिसाब से काम कर लें, या तो ये वाला माइंड है आप लोग का, तो सिर्फ मैं यही करता रहूँगा और सिखाने के हवाले से कुछ भी नहीं डालूंगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कुछ सीखना समझना, कुछ ऐसी चीज़ें सीखना जो मतलब आम रूटीन से हटके हैं, तो प्लीज़ मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी मैं आप लोगों को वो चीज़ें बताऊंगा। जिसमें पेंडिंग में जो चीज़ें हैं उसमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, उसमें ऑर्डर ब्लॉक वगैरह है, और उसमें और ऐसी चीज़ें हैं, लिक्विडिटी ग्रैप किस तरीके से होती है, और किस किस चीज़ में से हम लोग काम करके अच्छी ट्रेड करके दिन में एक श्योर ट्रेड करके हम किस तरह प्रॉफिट बना सकते हैं। कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले जाहिर सी बात है, मेरे को आप लोग हौसला अफजाई करेंगे तभी करूंगा ना, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे रिस्पॉन्स वैसा नहीं आएगा आप लोग की तरफ से तो मैं किस तरह करूँगा। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है अक्सर। तो आप लोगों ने जिस तरह कल की वीडियो थी, मैं देखता हूँ अक्सर उस पर कि आप लोग वीडियोस को शॉर्ट कट करके देखते हैं। तो उसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का है, मेरा नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग अपने मतलब की चीज़ देखना चाहते हैं तो मैं तो कहता हूँ ये भी मत देखें। फिर आप सिर्फ जो है ना, जो मेरा फ्री चैनल है वहाँ पे जाके चेक कर लिया करें कि मैंने सिग्नल क्या दिया है। मत आए आप यहाँ पे वीडियो देखने की मेहनत भी मत करें। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कुछ समझना, जो वीडियो के दौरान मैंने बातें बताई होती हैं, कुछ काम की चीज़ें बताई होती हैं, वो ना सुनते हैं ना समझते हैं, सुनने की जहमत भी नहीं करते, बल्कि डायरेक्ट मेरे को मैसेज करके पूछते हैं कि सर क्या करना है मार्केट का। तो मेरा फिर ये वीडियो बनाने का फ़ायदा क्या हुआ अगर आप लोगों को ऐसे ही पूछना है तो। फिर मैं ऐसे ही बता दिया करूँगा जिस तरह बताता था पहले। इस चैनल बनाने का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को नॉलेज पहुँचे, आप लोग खुद इस काबिल हो जाएं कि आप लोग को मेरी ज़रूरत ना रहे, मेरे जैसे किसी भी बंदे की ज़रूरत ना रहे। खुद एनालाइज करें, खुद करें काम, और खुद प्रॉफिट बनाएं अच्छे से अच्छा। तो हो सकता है आप लोग को मेरी बातें बोरिंग लग रही हों, लेकिन ये बहुत काम की बातें हैं। अगर समझेंगे तो आप लोग को फ़ायदा है, मेरा मेरे से ज़्यादा। तो आइए चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग उसी एरिया में दोबारा से मार्क कर लेता हूँ मैं, जो हमने कल भी मार्क किया था। वो एरिया हमारा था ये वाला 1718 का मैंने रखा था। और 1727 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से मेरे को एंट्री मिलेगी, जो अभी तक मार्केट ने
वो एरिया को टच नहीं करा है। तो आई होप सो कि कल के दिन में कोई बड़ी तबाही मचे। एनएफपी है क्योंकि, तो एनएफपी का डेटा जो अभी तक मेरे को दिख रहा है वो तो जो दिख रहा है तकरीबन मिक्स डेटा, लेकिन हो सकता है मार्केट सेलिंग में जाए पहले देन बाय जाए। तो इस बात का ध्यान रखें। मेरा एस एल 1718 था, वही रहेगा 1718। और मेरा टीपी था 1750 से ऊपर ऊपर के एरियाज थे सारे। 1727 से मेरी बाय लिमिट थी। तो मैं आप लोग को एक छोटा सा मशवरा दूंगा, 1727 पे बाय लिमिट रखें अपनी पहली, और 1720 पे बाय लिमिट रखें अपनी दूसरी, और 1715 अपना रखें एसएल। ठीक है। और उसके बाद वेट करें मार्केट का, जितनी ज़्यादा ऊपर जाए अपने एसएल मूव करते रहें और ट्रेड को एंजॉय करें। मुझे ऐसा लगता है कल के दिन में मार्केट सेल में जाके पहले उसके बाद बाय में निकलेगी और बड़ी बेहतरीन निकलेगी। तो उसकी जो कुछ एरियाज़ हैं मैं उसको मार्क कर देता हूँ कि कौन कौन से एरिया रहेंगे हमारे कल के लिए। तो हमारा पहला एरिया बनता है ये वाला 1753 जो दिख रहा है आप लोगों को। उसके बाद दूसरा एरिया आपका बन रहा है 1780। यानी कि दो बड़े एरियाज़ हैं ये। इन दो बड़े एरियाज़ को मार्केट ब्रेक करेगी या ब्रेक करने के पास ही आएगी, तो इंशाल्लाह ये एनएफपी में तकरीबन इतना मूव होना चाहिए इसका मेरे हिसाब से। तो मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ कि कल के लिए हमारा ट्रेडिंग का क्या रहेगा। तो मैं यहाँ पर गोल्ड बाय लिमिट 1827 अनोदर 1820 स्टॉप लॉस आपका होगा 1815 और आपका टेक प्रॉफिट रहेगा, पहला टेक प्रॉफिट हम रख लेंगे इंशाल्लाह अपना 1835। उसके बाद 1845, 1855, फिर 1880 का भी रख सकते हैं आप लोग। ये एरिया रहेगा कल मेरे हिसाब से मार्केट का। और अगर एसएल लाजमी लगाने हैं एनएफपी के दौरान, और कोशिश कीजिएगा अगर आप लोग प्रॉफिट ले चुके हैं, जो न्यू यूज़र हैं प्रॉफिट बना चुके हों पहले से ही, तो वो कोशिश करें कि मार्केट में एंटर ना हो एनएफपी में। और इंशाल्लाह एनएफपी में व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम पे सब जगह अपडेट दूंगा। ट्रेड कंफर्म ट्रेड इंशाल्लाह जो मेरे हिसाब से बनेगी मैं वो लाजमी दूंगा इंशाल्लाह। तो अब तक के लिए इतना ही। और उसके अलावा मैं आप लोग को हाँ ये बता देता हूँ कि कल जो डेटा है मेरे हिसाब से जो ये आना है फॉरेक्स फैक्ट्री पे मैंने खोल लिया है, ये जो है तकरीबन सेम आ रहा है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज में, और 0.3 यानी कि एवरेज आवरली अर्निंग जो है मंथली वो भी सेम है तकरीबन, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी सेम है। तो उसमें ज़्यादा कुछ जिस तरह मैंने आपको बताया कि मिक्स डेटा आ सकता है, यानी कि मार्केट सेल जाके बाय उठ सकती है। और जिस तरह मेरा माइंड है 1727 का जो इसकी सपोर्ट है ये वहाँ से उठ सकती है, वरना 1720 तक थोड़ा टिप लगाकर एसएल करके भी उठ सकती है। इसलिए मैंने 1720 पे दूसरी लिमिट लगवाई है और 1715 पर एसएल लगवाया है, क्योंकि मार्केट अगर वहाँ से स्लिप होगी तो काफ़ी नीचे जा सकती है, 1680 को टेस्ट कर सकती है। पर ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से फिल वक्त कि ऐसा हो। तो इंशाल्लाह उसके अलावा और भी चीज़ें जो मैंने आपसे डिस्कस करी हैं मैं कोशिश करूँगा और करूँ, और आप लोग को बताऊँ कैंडल स्टिक के बारे में कि कैंडल स्टिक किस तरह मूव करती है और कैंडल स्टिक का कितना बड़ा किरदार होता है मार्केट के अंदर, और किस तरह हम उसको देख कर हम समझ सकते हैं कि मार्केट में आगे क्या मूवमेंट होने वाली है, और शेयर ट्रेड ले सकते हैं अपने एंड से छोटे एसएल के साथ। तो अगर आप लोग, फिर मैं वही कहूँगा कि अगर आप लोग चाहते हैं कुछ आगे और चीज़ सीखना, समझना, देखना, तो लाजमी लाइक कमेंट करें वीडियो पे, ताकि मुझे पता चले कि हाँ यार आप लोग पसंद कर रहे हैं, या सब्सक्राइब करें। आधे से ज़्यादा लोग वो हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अब सब्सक्राइब की कोई फीस तो नहीं है, सब्सक्राइब के बटन तो दबाने हैं सिर्फ। तो मेरे ख्याल से वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो गई है। तो कल तक के लिए इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोग को फिर कह रहा हूँ कि अगर वीडियो पे आप चाहते हैं कल लाइव आके कल
ट्रेड कराई जाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।